जो ये बुक है शिशुपाल का, इसमें वध होता है, इसलिए इस पुस्तक का नाम है शिशुपाल वधम। शिशुपाल का वध होता है, इसलिए इस पुस्तक का नाम है शिशुपाल वधम। इसमें 20 सर्ग हैं, 20। इस पूरी पुस्तक में 20 सर्ग हैं, ठीक है। ये महाकवि माघ द्वारा रचित है। ये जो पुस्तक है, अभी तो पहली पुस्तक आपने कालिदास जी द्वारा रचित पढ़ी, लेकिन अब कौन सी पढ़ रहे हैं आप? महाकवि माघ। महाकवि माघ द्वारा विरचित ये पुस्तक है और इसका नाम है शिशुपाल वधम। 20 सर्ग है। पहले सर्ग से लेकर और अंतिम सर्ग तक थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं, उसके बाद हम महाकवि माघ के बारे में पढ़ेंगे कि महाकवि माघ के अंदर क्या विशेषता है, क्योंकि उन पर भी प्रश्न आता है करने के लिए। तो जैसा वो प्रश्न आता है उस प्रश्न पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो महाकवि माघ, महाकवि माघ का अभी हम 20 सर्गों में क्या वर्णन है? देखो, जो प्रथम सर्ग है, प्रथम सर्ग में क्या है? इंद्र नारद जी को मैसेंजर बनाकर भेजते हैं, संदेशवाहक बनाकर भेजते हैं, पोस्टमैन बनाकर भेजते हैं। कहां? द्वारका, द्वारिकापुरी, जहां पर श्री कृष्ण अपनी सभा में बैठे हुए हैं। अब वो वहां सभा में बैठे हुए हैं, नारद जी को इंद्र भेजते हैं कि भाई शिशुपाल का वध किया जाए, उसने बहुत आतंक फैला रखा है। अब इंद्र का संदेश लेकर नारद जी द्वारकापुरी में श्री कृष्ण भगवान के सभा में पहुंचते हैं। अब जब वो वहां पहुंचते हैं, वहां उनका वर्णन है कि कैसे नारद जी आसमान से उतरते हुए आ रहे हैं, आकाश मार्ग से कैसे नीचे आ रहे हैं, कैसे वो द्वारकापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। ये सारा वर्णन फर्स्ट सर्ग के अंतर्गत प्राप्त होता है। जिस समय इंद्र ने नारद जी को शिशुपाल का वध करने के लिए नीचे भेजा है, उसी समय श्री कृष्ण भगवान के पास एक संदेश और आता है। और वो संदेश क्या है? वो है युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, एक राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं। तो उसका इनविटेशन लेकर युधिष्ठिर भी श्री कृष्ण के पास अपने दूत को भेजते हैं, वो भी वहां आता है। अब ये एक धर्म संकट हो जाता है श्री कृष्ण भगवान के लिए कि मैं देवताओं के कहने पर शिशुपाल का वध करने के लिए जाऊं, या इधर युधिष्ठिर का जो इनविटेशन आया है राजसूय यज्ञ में, उसमें जाने के लिए पहुंचू मैं वहां, क्योंकि वहां भी इनविटेशन है, वहां भी बड़े मतलब ये भाई वर्ग है, तो इनको भी मना नहीं कर सकते। तो क्या कंडीशन है, कैसे करें? श्री कृष्ण भगवान वहां से उठकर सीधे बलराम और उद्धव जी के पास जाते हैं। बलराम और उद्धव जी के पास जाते हैं। अब उनसे मंत्रणा करते हैं कि भाई क्या किया जाए, मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूं, कहां जाऊं? इंद्र के द्वारा भेजे गए संदेश पर अप्लाई करूं, जाऊं, या इधर युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाऊं, जहां यज्ञ कर रहे हैं वो लोग? तब बलराम कहते हैं नहीं नहीं, वो बलराम थोड़े गुस्से वाले हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति है, गुस्सा एक साथ है ना, जैसे लक्ष्मण जी को आ जाता था गुस्सा। वही तो ये द्वापर और त्रेता सब वही तो चल रहे हैं ना, तो उन्हें बहुत तेजी से गुस्सा आता है। वो कहते हैं अरे राजसूय में जाने का क्या मतलब बनता है, राजसूय में क्यों जा रहे हो? शिशुपाल के वध के लिए जाना चाहिए, शिशुपाल ने आतंक मचा रखा है, तो आपको देवताओं का मैसेज फॉलो करना चाहिए, ना कि युधिष्ठिर का। तो और भी बहुत सारी बातें बोलते हैं। द्वितीय सर्ग प्रारंभ हो जाता है यहां पर। तब उद्धव जी ना थोड़े शांत स्वभाव के हैं, उद्धव जी थोड़ा पीसफुल रहते हैं, तो कहते वो बड़ा आराम से बोलते हैं अरे नहीं, कुछ ऐसा सल्यूशन निकालो जिससे कि शिशुपाल भी मर जाए और उनके यज्ञ में भी चले जाओ।
तब वो वहां पर उन्हें सजेस्ट करते हैं श्री कृष्ण भगवान को कि क्योंकि जो शिशुपाल है, शिशुपाल इनके रिलेटिव ही है, बुआ का लड़का करके कुछ है, तो उसको भी इनवाइट करने के लिए बोला जाता है कि शिशुपाल को भी राजसूय यज्ञ में आने के लिए इनवाइट करो, इधर तुम्हारे पास इनविटेशन है ही। अब जब वहां पर युधिष्ठिर तुम्हारा अधिक सम्मान करेंगे तो शिशुपाल अपने आप ही आतंक मचाएगा, और जब वो आतंक मचाएगा ज्यादा तो तुम उसका संहार कर देना वही, तो दोनों काम कंप्लीट हो जाएंगे। इधर शिशुपाल की भी डेथ हो जाएगी, शिशुपाल को भी आप मार दोगे, और उधर उनके युधिष्ठिर के द्वारा निमंत्रित राजसूय यज्ञ में भी जाना आपका संभव हो पाएगा। इस तरह का सजेशन उद्धव जी देते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी के ही संदेश को मानते हैं, और उद्धव जी के संदेश को मानते हुए वो अब आगे के वहां जाने की तैयारियां चल रही हैं, राजसूय यज्ञ में जा रहे हैं, धीरे धीरे वहां अपना रथ हाँक रहा है, और वो वहां पर कैसे पहुंचते हैं, वहां का सुंदर वर्णन कैसे करते हैं, इस तरह से करते हुए 19 सर्ग निकल जाते हैं, और 20वें सर्ग में जाकर वो शिशुपाल का वध कर देते हैं। ठीक है, वहां पर वही सेम कंडीशन होती है जैसा उद्धव जी बोल रहे थे। वहां पर युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान का बहुत सम्मान करते हैं, और जब युधिष्ठिर का वो सम्मान करते हैं तो शिशुपाल को गुस्सा आ जाता है, और शिशुपाल को वहां वो सुदर्शन चक्र से उसका नाश कर देते हैं, काट देते हैं उसको। तो इस तरह का शिशुपाल वधम की ये पूरी कथा है। अब ये शिशुपाल की कथा महाकवि माघ को कहां से मिली भाई? उनकी अपनी रचना तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं सोच सकते, अपनी रचना है उनकी, लेकिन कोई आधार ग्रंथ तो रहा होगा ना, किसी को बेस बना के तो ये कहानी लिखी होगी। ये कहानी उन्हें पता कहां से चली? महाकवि माघ को कोई चित्त में थोड़े ना अपने आप आ गई, अपने आप थोड़े ना मन में आ जाती है कोई चीज। तो उन्होंने इसके लिए शिशुपाल वधम के लिए महाभारत का ही अध्ययन किया, और महाभारत के सभा पर्व में देखो, महाभारत जो पुस्तक है बेटा वो काफी मोटी पुस्तक है, और उसका जो चैप्टराइजेशन है, उसका जो अध्याय विभाजन है, उसका जो चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स को उन्होंने पर्व बोला है। तो महाभारत के अंदर 18 पर्व है, 18 पर्व, और 18 पर्व में ये जो कहानी ली गई है, महाकवि माघ ने जो ये कहानी ली है, ये ली है उन्होंने महाभारत के सभा पर्व से। महाभारत के सभा पर्व में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ होने का संकेत प्राप्त होता है, उसके श्लोक प्राप्त होते हैं। तो राजसूय यज्ञ के टाइम पर शिशुपाल की भी वहां पर कहानी प्राप्त होती है, लेकिन ये जो महाकवि माघ है, बहुत सारे महाकवि माघ के जो श्लोक है ना, वो एज इट इज महाभारत के श्लोकों से मैच करते हैं। तो कुछ श्लोकों की पंक्तियों को उन्होंने ऐसे भी रखा होगा, कुछ अपने क्रिएट किए होंगे श्लोक, और उसको शिशुपाल वध वाले प्रकरण को ही उन्होंने अलग उठाया और उसमें न्यू क्रिएशन डाल के एक नई पुस्तक का निर्माण किया, जिसका नाम हुआ शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम महाकवि माघ द्वारा विरचित एक महाकाव्य है, और इसमें 20 सर्ग है, और इसमें शिशुपाल के वध की कथा वर्णित है। और प्रथम सर्ग में नारद जी का आकाश मार्ग से उतरते हुए बहुत ही मनोहारी वर्णन किया गया है, कमाल का, कि वो कैसे दिख रहे हैं, कैसा वर्णन है आकाश मार्ग का, बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। कोई कहने लगे ना कि भाई वो जो हाईवे बना है ना, वो हाईवे बहुत सुंदर बना है, वो जो सिग्नेचर ब्रिज बना है ना, वो बहुत सुंदर बना है दिल्ली में। तो अब लोगों की इच्छा होती है ना देखने की, कि हमें देखना चाहिए कि सिग्नेचर ब्रिज क्या है, ये सब है। तो ऐसे ही वहां पर जब प्रथम सर्ग प्रारंभ करते हैं, तो नारद जी जब इंद्र के यहाँ से संदेश लेकर आ रहे हैं, तो एक साथ संदेश लेकर आकर श्री कृष्ण से बताते हो ना देंगे, भाई ये काव्य है, ये पोइट्री है, पोइट्री में संकेत के माध्यम से कुछ वर्णन करते हैं, वो सीधा नहीं करते, सीधी बात नहीं करते, है ना, होता है ना इस तरह से। अब इस तरह से इन्होंने महाकवि माघ का यहाँ पर यानी ये शिशुपाल वधम का लगभग यहाँ पर एक तरह से आपको परिचय प्राप्त हो गया। 20 सर्ग है, ये चीज इसके अंदर प्राप्त होती है 20 सर्ग में। अब आप थोड़ा सा इसमें देखिएगा कि जो शिशुपाल वधम है, शिशुपाल वधम में ना थोड़ा सा मैं अप्लाई कर रहा हूं कि इसमें क्या क्या वर्णन और प्राप्त हो सकता है,
कि शिशुपाल वधम में ऋतुओं का वर्णन है। शिशुपाल की कथा का आधार आपको पता चल गया कि क्या है, और इसमें यदि हम महाकाव्य को अप्लाई करें तो कहां कहां महाकाव्य अप्लाई होगा। तो यहां महाकवि माघ के महाकाव्य का लक्षण इस पे अप्लाई करते हैं। देखो, नंबर 1, जो महाकाव्य होता है वो कब महाकाव्य कहलाएगा? जब वो सर्गों में होगा। एक तो चैप्टराइजेशन उसका सर्गों में होना चाहिए, नंबर 1। तो शिशुपाल वधम सर्गों में निबद्ध है, नंबर 1, ये महाकाव्य का पहले लक्षण पर अप्लाई हो गया, इसलिए इसको महाकाव्य कहते हैं। दूसरा, इसके जो नायक हैं, इसके जो हीरो हैं, वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। तो श्री कृष्ण भगवान उदात्त प्रकृति के हैं, तो इसलिए ये यहां पर महाकाव्य के लक्षण पर ये भी अप्लाई हो जाता है। इसमें रस कौन सा होना चाहिए? बताओ, रस कौन सा होगा इसके अंदर? आप लोग बता सकते हो क्वेरीज में, कौन सा रस आएगा? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, कौन सा आएगा? अब शिशुपाल वध नहीं पता तो इसमें वीर रस, कौन सा? वीर रस। वीर रस का वर्णन है मृत्यु, मारना, शिशुपाल का वध करना, है ना। और इसकी जो कहानी है वो कहां से ली गई है? महाभारत से ली गई है। कहानी कहां से ली गई है? महाभारत से ली गई है। तो इसमें क्या है? महाभारत से मतलब कहानी लेने के कारण क्या हो गया? ये एक बहुत प्रसिद्ध इतिहास प्रसिद्ध घटना को इन्होंने लिया है, इसलिए ये सर्ग के अंतर्गत आता है, यानी महाकाव्य के अंतर्गत आता है। पूरे में सेम छंद होता है। छंद आप अभी पढ़े नहीं है, मैं बताऊंगा छंदों के बारे में। छंद, श्लोक किसी छंद में निबद्ध होता है, छंदों में बनाए जाते हैं, जैसे अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, मालिनी, वसंत तिलका, है ना, मंदाक्रांता, ये बहुत सारे छंद हैं संस्कृत के। इन छंदों में मात्राएं होती हैं, तो इस श्लोक को उन मात्राओं के अंतर्गत ही रखना है, ये नहीं कि कोई से भी शब्द को आप उठा लोगे, वो मात्राओं में फिट होने चाहिए, तो उसे छंद कहते हैं। तो इसके पूरे सर्ग में एक छंद रहता है, लास्ट वाले श्लोक में छंद चेंज हो जाता है, तो ये भी एक महाकाव्य का लक्षण होता है। तो शिशुपाल वधम के अंदर सारे सर्ग, यानी प्रथम सर्ग में जितने भी श्लोक हैं वो एक छंद में है, लेकिन अंतिम श्लोक अदर छंद में है। तो इस तरह से इसमें छंदों का भी जो निबद्ध किया गया है उससे भी पता चलता है कि ये महाकाव्य है, क्योंकि और शिशुपाल वधम की महाकाव्यता यहां पर सिद्ध हो गई। इसके बाद हम अब चलते हैं महाकवि माघ के परिचय पर, कि महाकवि माघ कौन है, कि जिन्होंने पुस्तक लिखी है उनका परिचय तो जान लेना कम से कम, कि परिचय क्या है उनका। तो शिशुपाल महाकवि माघ का परिचय देखते हैं, उसके बाद उनके बारे में और बातें पढ़ेंगे कि क्या क्या है। देखो, तू प्रभव देव, ध्यान से सुनते रहना, यदि आप नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन भी करते रहना। तू प्रभव देव के पुत्र का नाम दत्तक था, जो अत्यंत उदार, क्षमाशील, कोमल स्वभाव एवं धर्मपरायण थे, और इन्हें ही सर्वाश्रय कहा जाता था। ये दत्तक के पुत्र महाकवि माघ थे, इन्हीं दत्तक के पुत्र महाकवि माघ थे, यानी महाकवि माघ के पिता का नाम क्या था? दत्तक था, ठीक है। और इनके जो ये पिताजी थे, ये भी काफी संस्कृत के विद्वान रहे होंगे, इनके लिए भी काफी इस तरह का ही वर्णन मिलता है कि इनके संस्कृत के ग्रंथों से संबंधित है। अब महाकवि माघ का समय यदि माना जाए, ऐसे तो बेटा बहुत लंबा हो जाएगा ये, तो महाकवि माघ का समय 700 ईस्वी माना जाता है, 700 AD, यानी आज से, यानी अब 2021 यानी 2023 चल रही है, तो 2000 में 700 में को जाओगे तो कितने बचेंगे? लगभग मान के चलो 1300 साल पहले। 700 ईस्वी का मतलब 1300 साल या 1400 साल पहले महाकवि माघ का जन्म हुआ था। यानी ये शिशुपाल वधम जो पुस्तक के श्लोक आप पढ़ोगे, ये 1400 साल पुराने श्लोकों को आप पढ़ोगे, ठीक है। तो महाकवि माघ का समय लगभग
मतलब ये ऐसा नहीं है मैंने आपको फाइनली बोल दिया कि ये 700 ईस्वी के आसपास अलग विद्वान मानते हैं, अलग अलग पुस्तकों में उनकी रचनाओं के माध्यम से, अलग अलग श्लोकों में उनके श्लोकों को समझ कर कि ये श्लोक तब के हैं तो तब के ये रहे होंगे, इस तरह से अनुमान लगाया जाता है। तो उस अनुमान के आधार पर इन्हें 700 ईस्वी के लगभग का स्वीकार किया जाता है। अब जो ये शिशुपाल वधम पुस्तक है ना, वो शिशुपाल वधम पुस्तक इनकी लगभग एकमात्र ये रचना मानी जाती है और इसमें 1645 श्लोक है पूरी बुक के अंदर। 1645 श्लोक टोटल श्लोकों की संख्या है। और ठीक है, लास्ट में यदि माघ की रचना माने तो 1650 ये पद्य की, आप 1650 लिखना, नोट डाउन यदि आप कर रहे हैं तो। और प्रथम से लेकर लास्ट तक की आपको कहानी पता ही चल गई है। अब देखो, हम महाकवि माघ के बारे में समझ रहे हैं ना। महाकवि माघ के लिए एक पंक्ति बहुत फेमस है, ध्यान से सुनना, ये आ जाएगा लिखा हुआ कि महाकवि माघ उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य भारवीर अर्थ गौरवम, उपमा कालिदासस्य भारवीर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम, दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः, माघे सन्ति त्रयो गुणाः। देखो, जो कालिदास है ना, महाकवि कालिदास, उनकी उपमाएं बहुत प्रसिद्ध है। उपमाएं क्या होता है? उपमाएं यानी अलंकार, उपमा अलंकार। जो अलंकार शायद आपने सुने होंगे 9th 10th 11th 12th या 6th 7th 8th में आपने हिंदी में अलंकारों का प्रयोग सुना होगा। अलंकार क्या होते हैं? तो अलंकारों से, अलंकारों में एक उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का उन्होंने भरपूर प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। इसलिए महाकवि कालिदास के लिए कहते हैं कि उपमा कालिदासस्य, कि कालिदास की उपमा बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा है, तो क्या करें हम? कालिदास जी की उपमा प्रसिद्ध है, हम तो महाकवि माघ को पढ़ रहे हैं भाई, तो कालिदास की यदि उपमा प्रसिद्ध है तो हम क्या करें? अब दूसरा कह रहे हैं भारवीर अर्थ गौरवम, कि भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। कालिदास की तो उपमा प्रसिद्ध है और भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। ये अर्थ गौरव क्या चीज होती है भाई? ये अर्थ गौरव क्या है? तो कह रहे हैं अर्थ गौरव, अर्थ गौरव होता है बेटा, छोटे से सेंटेंस बोलो और वो अर्थ बहुत बड़ा दे दे। होता है ना, छोटा सा सेंटेंस और अर्थ बहुत बड़ा। मानो कोई नमामि गंगे, ये कोई प्रोजेक्ट है, ये शब्द है नमामि गंगे, लेकिन नमामि गंगे से आपको कितने बड़े प्रोजेक्ट, उसकी स्वच्छता अभियान का, ये सारा पता चल जाएगा। चलेगा ये नहीं? गागर में सागर भरना, गगरी में सागर भरना, गगरी यानी मटका, मटके के अंदर पानी, इतना पानी हद से ज्यादा। तो वो ये कहते हैं कि जो ये भारवी एक लेखक है जिन्होंने किरातार्जुनीयम एक पुस्तक लिखी है, तो किरातार्जुनीयम पुस्तक भी पोइट्री की है। तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसमें वो छोटे छोटे सेंटेंस में इतना बड़ा विशाल अर्थ दे देते हैं। तो अर्थ गौरव, गौरव मीन्स होता है बड़ा, और अर्थ मीन्स मीनिंग, यानी छोटे से सेंटेंस में बहुत बड़ा मीनिंग देना, उसको बोलते हैं अर्थ गौरव। अच्छा, तो कालिदास की उपमा प्रसिद्ध हो गई, भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध हो गया। तो ये पता क्यों रहे हैं? पता नहीं, अभी देखते हैं आगे कैसे पता चलेगा। फिर कहते हैं दंडिनः पदलालित्यम, और जो दंडी है ना, महाकवि दंडी, एक महाकवि दंडी हुए हैं, उन्होंने लिखी है नैषधीय चरितम। नैषधि है ना, दंडी का पद लालित्य, ठीक है। महाकवि दंडी द्वारा जो रचित है उसमें हम देखते हैं महाकवि दंडी का दश कुमार चरितम बहुत प्रसिद्ध है और हर्ष का नैषधीय चरितम बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर
पद लालित्य की चर्चा हो रही है। पद लालित्य क्या होता है? पद मीन्स होता है शब्द और लालित्य मीन्स होता है सुंदर, अर्थ देने वाला। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, देखो अभी मैं एक शब्द बोलूंगा आपको पद लालित्य का। मधुरया मधुबोधित माधवी, मधु समृद्धि समेधित मेधया, मधुर मधुकरांगनया मुहुर्मंद ध्वनि भृता निभृताक्षरम मुचके, मधुरया मधुबोधि। अब आपको इसमें ना म ध इस तरह के वर्ण मिलते चले जाएंगे और शब्द का अर्थ भी स्पेशल होगा, है ना। मधुरया मधुबोधि, मधु समृद्ध मेधितः मेधया। तो ये होता है पद का लालित्य, पद की सुंदरता। एक एक शब्द से ही वो पता नहीं, एक एक वर्ण वाले पता नहीं कितने शब्दों का वो प्रयोग कर देते हैं। तो ये होता है पद लालित्य। अब देखो बेटा, आपको उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम और दंडिन पद लालित्यम, यहां तक आपको पता चल गया। तो ये इनके प्रसिद्ध है। जैसे किसी को खाना बनाने में इंटरेस्ट होता है, खाना बहुत स्पेशल बनाता है। किसी को गाना बहुत अच्छा गाता है ना। कोई रिसर्च बहुत अच्छे से करता है, कोई पढ़ाई बहुत अच्छे से करता है, कोई पढ़ाता बहुत अच्छे से है। तो सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती है ना। लेकिन कभी कभी आपने देखा है किसी एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती है कि वो पढ़ता भी बहुत अच्छा है, वो लिखता भी बहुत अच्छा है, वो खाना भी बहुत अच्छा बना लेता है। देखो हालांकि सब में वो परफेक्ट नहीं हो सकता, परफेक्ट किसी एक में ही रहेगा फिर भी, लेकिन ओवरऑल फिर भी वो बहुत अच्छा काम कर लेता है। ऐसे ही महाकवि माघ जो है ना, उनके अंदर उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम एंड दंडिन पद लालित्यम, यानी दंडी का पद लालित्य भी, महाकवि माघ पदों को भी उतना ही सुंदर लिखते हैं, अर्थ भी उतना ही अच्छा देते हैं और उपमा का प्रयोग भी भरपूर करते हैं। तो ये है कि लास्ट में बोल रहे हैं ये उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। माघे मीन्स माघ में, संति मीन्स है, त्रयो मीन्स तीनों, गुणा मीन्स गुण, कि माघ के अंदर तो ये तीनों गुण है। तो आपको ऐसी पंक्ति मिल सकती है कि माघे संति त्रयो गुणाः, इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। माघ के संदर्भ में, महाकवि माघ के संदर्भ में माघे संति त्रयो गुणाः, इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो कैसे करोगे भाई? माघ में तीनों गुण विद्यमान है, और जब आपको तीनों गुणों का नहीं पता, उपमा का नहीं पता, अर्थ गौरव का नहीं पता, पद लालित्य का नहीं पता, तो आप कैसे वर्णन करोगे? जिसे उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। यदि आपको इसके बारे में नहीं पता है कि माघ के अंदर ये तीनों गुण विद्यमान है, तीनों गुण उपस्थित है, तो तीनों गुणों के बारे में तो पता होना चाहिए ना। तीनों गुण कौन से, उपमा कैसे, अर्थ गौरव कैसे, पद लालित्य कैसे? जब तक आप इसका नहीं पता चलेगा आपको, तब तक आप इस पंक्ति की व्याख्या नहीं कर सकते। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पंक्ति है, और ये लगभग 99% आती है एग्जाम में करने के लिए। माघे संति त्रयो गुणाः, कि माघ में तीनों गुण विद्यमान है। इतनी पंक्ति देते हैं बस, पीछे की अपने आप करो, उसमें नहीं देंगे। इसलिए मैं इसको करवा रहा था आपको कि माघे संति त्रयो गुणाः। तो पूरी पंक्ति में क्या है? उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। तो ये माघ में तीनों गुण विद्यमान होते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी हम, ये उपमा अलंकार क्या होता है? देखो, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। शब्दालंकार में आते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष, वक्रोक्ति इत्यादि, ये भी आ जाते हैं। लेकिन आप मैक्सिमम यही पढ़े हुए होते हो कि अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब यदि आप अनुप्रास अलंकार को देखते हो तो अलंकार क्या होता है? अलंकार का मतलब है एक ही वर्ण बार बार आ जाए,
स्पेशल सुंदर बना देता है वो कविता को। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में, चारू चंद्र चंचल, च च च, एक ही वर्ण आता चला जा रहा है और शब्द भी बढ़िया बनते चले जा रहे हैं। तो जहां एक ही वर्ण बार बार अगेन एंड अगेन आता रहे, तो उस वाले ऐसे वर्ण के आने को उस पोइट्री में उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। दूसरा यमक, यमक में होता है, ये हिंदी के उदाहरण से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं क्योंकि संस्कृत वाले में आप परेशान हो जाओगे। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, पा खाए बोराए जग या पाए बोराए। कनक कनक, कनक कनक यानी धतूरे से सोने में 100 गुना अधिक पागलपन होता है। धतूरा तो भाई एक चीज है जिसे तो खाने के बाद व्यक्ति पागल होता है, सोने को तो व्यक्ति पहनने से ही पागल हो जाता है। ठीक है, तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। इसे तो व्यक्ति पाके ही बोरा जाता है, पागल हो जाता है। कम से कम उसे खाके तो होता है ना, अंदर तो जाता है ना, जो बॉडी ऑर्गन्स को कहीं हार्म तो पहुंचाता है ना, तब जाके व्यक्ति पागल होता है। इसे तो व्यक्ति पहन के ही पागल हो जाता है। पागल होने का मतलब ये नहीं कि पागल हो गया, पागल का मतलब प्राउडी हो जाता है, घमंडी हो जाता है। ठीक है, दंडी का पद लालित्य, दंडिनः पद लालित्यम, यानी वो पदों को बहुत सहेज कर लिखते हैं। अभी आ रहा हूं बेटा, मैं एक एक को क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। ओके आराधना, तो उपमा कालिदासस्य भारवीर अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। अब उपमा, अब हम पहुंचे श्लेष अलंकार पर। देखो कनक कनक, कनक पहला कनक शब्द का अर्थ धतूरा और दूसरे का अर्थ सोना। शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है दोनों के। तो ऐसे में यमक अलंकार होता है। अब है श्लेष अलंकार, ये शब्द अलंकार बता रहा हूं मैं। श्लेष अलंकार होता है, जैसे एक उदाहरण आता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये बोलते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे। अब ये पानी लास्ट वाला देखो, पानी गए न उबरे, ये लास्ट वाला जो पानी है ना, इसके 3 अर्थ हैं, मोती, मानुष और चून। यानी पानी से ही मोती मिलता है, पानी से ही मनुष्य का सम्मान होता है और पानी से ही आटा गूंथा जाता है जिससे भरण पोषण, पालन पोषण हो रहा है शरीर का। तो ये क्या है, ये श्लेष अलंकार है, जहां एक ही शब्द कई अर्थों में बंधा हुआ हो, वो श्लेष अलंकार होता है। ये इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। अब हम पूछ रहे हैं अर्थालंकार। उपमा पहला, उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार में किसी की किसी से उपमा दी जा रही होती है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, सीता का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। अब सीता का मुख चंद्रमा के समान है, कैसे कैसे है सीता का मुख चंद्रमा के समान? ऐसा क्या है सीता के मुख में जो चंद्रमा की समानता से वो दिख रही है? क्या वो इतनी ब्यूटीफुल है जितना ब्यूटीफुल चंद्रमा है? सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो यदि सीता का मुख है तो हम सीता के मुख की जो उपमा है, जो सिमिलैरिटीज है, वो चंद्रमा में देख रहे हैं। अब चंद्रमा के समान यदि सीता का मुख है तो चंद्रमा तो एक प्लेनेट है ना, उपग्रह है ना, उससे उसकी कंपैरिजन यदि हम कर रहे हैं तो चंद्रमा क्या इतना ब्यूटीफुल है जितनी ब्यूटीफुल सीता है? ऐसा नहीं होता बेटा। चंद्रमा के समान, जैसे चंद्रमा सबको शांत प्रदान करता है, रात में निकलता है, रात में पीस होता है, शीतलता प्रदान करता है, किसी को जलाता नहीं है चंद्रमा। तो
ब्यूटीफुल होना चंद्रमा का और सीता का मुख का, ये बेटा ब्यूटीफुल होना नहीं है। लोग चंद्रमा को ब्यूटीफुल से मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पर संदर्भ ये है कि आप चंद्रमा को उससे ब्यूटीफुलनेस से नहीं नाप सकते। वहां पर अब किसी का मुख यदि काला है और वो हमें अच्छा लगता है, फिर क्या है, वो तो उसको भी चंद्रमा के समान मुख वाला मानेगा ना। किसी की दुनिया में माँ कैसी भी हो, दिखने में कुछ भी हो, लेकिन उससे पूछ के देखो उसकी माँ उसके लिए क्या है, वो तो उसके लिए 50 तरह की उपमाएं देगा ना, कि मेरी माँ तो ऐसी है, मेरी माँ तो ऐसी है, चाहे वो दुनिया की कैसी भी माँ हो, है ना। अभी एक दिन मैं मार्केट में गया, तो मार्केट में जाके मैं एक छोटे बच्चे को देख रहा कि वो छोटा बच्चा, उसकी माँ जो है वो सब्जी खरीद रही थी, और बच्चा छोटा ही था, ऐसी होगा 2-2.5 साल का, वो इधर उधर घूम रहा था और रोने लगा। उसे एक से एक स्मार्ट लेडी वहां खड़ी थी, है ना, बढ़िया कपड़े पहने हुए, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए, वो तो नहीं गई उनके पास, वो तो उनके पास नहीं गया बच्चा, उन्हें देख के और रोने लगा। लेकिन एक माँ जो बिल्कुल मतलब एक दिख रहा था वो किस हाल के बच्चा है वो, और उसकी जो माँ है वो मतलब एक निर्धन परिवार में मान के चल सकता हूं, तो वो तो जब उसे अपनी माँ का शॉल दिख गया ना, तो वो जाके अपनी माँ से पीछे से चिपक गया। तो ये क्या है, उसकी तो माँ उसके लिए शीतलता दे रही है ना, उसकी तो माँ उसकी माँ उसमें शीतलता प्रदान कर रही है, उसकी माँ उसे वो सुकून दे रही है। तो ऐसे ही चंद्रमा जो है वो सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो सीता का मुख राम को जो स्नेह, जो शीतलता प्रदान करता है, जैसे चंद्रमा प्रदान करता है। ठीक है, तो जब हम किसी का किसी से कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वो उपमा अलंकार होता है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, के समान है, वहां पे समान बोलना पड़ेगा। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, ये बोलना होगा, तभी वो समान बोलने से ही पता चलेगा कि दोनों में कंपैरिजन करा रहे हैं। और कोई कहने लगे कि सीता का मुख चंद्रमा ही है, अब क्या करें, सीता का मुख चंद्रमा ही है, अब तो यहां पे के समान तो वर्ड ही नहीं लग रहा, और सीता का मुख चंद्रमा कैसे बन जाएगा भाई। सीता का मुख भाई सजीव वस्तु में आ रहा है और वो एक निर्जीव है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है ना जहां पे वही चीज बोल दी जाती है, वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। अब मैं इन सारे अलंकारों को आपका देखो प्रयोग अलग अलग करके बता रहा हूं। अब कहने लगे कि भाई सीता का मुख तो ना ऐसा है जैसे उदित होता हुआ चंद्रमा, सीता का मुख तो ऐसा है जैसे उदित होता हुआ पूर्ण चंद्रमा। अब उदित होता हुआ पूर्ण चंद्रमा उस टाइम तो उदित नहीं हो रहा ना, यहां पर कहीं संभावना व्यक्त की जा रही है उस समय की, कि ऐसा मुख है जैसे उदित होने वाला चंद्रमा होता है। तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ऐसी जगह पर। जहां पर कंपैरिजन की बात आए वहां पर उपमा अलंकार, जहां पर वो चीज उसको ही बोल दी जाए वहां पर रूपक अलंकार, और जहां पर कहीं संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये अलंकार ने बेटा हम घर में बहुत प्रयोग करते हैं खूब, लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो डर जाते हैं। ये जो लिखने वाले हैं ये कहीं आसमान में बैठ के थोड़े ना लिख रहे थे, इस पृथ्वी पे घरों में बैठने वाले ही लोग तो थे, तो उन्होंने आसपास जो व्यवहार देख रहे थे वही तो इसमें लिख दिया, और लिखे हुए को पढ़ना हमारे लिए दुष्कर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि भी कैसे पढ़े इसको हम। तो ये हो गया उपमा अलंकार। तो महाकवि कालिदास उपमा अलंकार का बहुत प्रयोग करते हैं, उनके कोई से भी ग्रंथ को आप देख लीजिए, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, है ना, और ये मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कोई सी भी पुस्तक, रघुवंशम इत्यादि कोई सी पढ़ लीजिए, उसमें वो उपमा अलंकार का प्रयोग सर्वाधिक करते हैं, इसलिए कालिदास की उपमा बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा,
भारवीर अर्थ गौरवम। भारवी का अर्थ गौरव बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो भारवी के अर्थ गौरव में वो बहुत सारी पंक्तियां भारवी बोलते हैं कि भाई जो किरातार्जुनीयम में ना उन्होंने बहुत सारी इस तरह की पंक्तियां बोली हैं कि अपने लिए, कि स्वयं यानी अपना काम अच्छे से करना चाहिए, नीतिवान होकर करना चाहिए, है ना। और सर्वम स्वार्थम समीहते, बहुत सारी जिन्हें सूक्ति बोलते हैं ना बेटा, सूक्ति, सूक्ति नाम सुना है आपने? सूक्तियां होती हैं हिंदी में, आपने यदि पढ़ी हो तो, कोई इंपोर्टेंट लाइंस जिनको बोलते हैं। तो इंपोर्टेंट लाइंस क्या होती है? वो कुछ बहुत सारा अर्थ दे रही होती है ना, स्पेशल अर्थ दे रही होती है वो, इसलिए तो उन्हें निकाला जाता है बाहर। तो ये जो सूक्तियां हैं, ये सूक्ति ही किस चीज का आधार है? ये सूक्ति ही एक तरह से मान के चलिए अर्थ गौरव का प्रतीक है। इनके अंदर अर्थ की गौरव, गौरव मीन्स गुरु, गुरु मीन्स बड़ा, बहुत गौरव भरा हुआ होता है ना। और इसके बाद है पद लालित्य, यानी दंडी का पद लालित्य बहुत प्रसिद्ध है। अब पद लालित्य में और देखो, मैंने आपको कितनी पंक्तियां सुनाई, पहली सुनाई, अब दूसरी सुनिए। ये था ना, राजीव राजीवश लोल भंगम मुष्णम अतुष्णम तिथि विस्तरूणाम कांताल कांताल ललना सुराणाम रक्षोभिक्षोभितुम अहंतम, है ना। तमागत्यम वीक्ष्य युगांत बंधु मुत्तंग शय्या संयम अंबुराशि प्रत्युच्चागमेव गुरु प्रमोद प्रसारितोंग तुरंग तरंग बाहु। ये देखो, बाहु, तुरंग, तुंग, है ना, कैसे कैसे शब्दों का ये प्रयोग करते हुए चल रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है पद लालित्य। पद यानी शब्द का सुंदरता, ब्यूटीफुल ऑफ वर्ड्स, ठीक है, सुंदर शब्दों का एक कलेक्शन। मुझे लग रहा है ये अब अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। और माघ के अंदर ये तीनों ही गुण है। वो उपमा अलंकार का भी भरपूर प्रयोग करते हैं, तो छोटी छोटी पंक्तियों में अर्थ विशाल देते हैं। शिशुपाल वधम के अंदर ही आपको सब मिल जाएगा। और पदों को भी बहुत सुंदर करके लिखते हैं। तो इतना विशाल पांडित्य जिस महाकवि के अंदर है, तो वो विशेष तो होगा ही ना, उसकी पुस्तक भी विशेष होगी ना, जिसके अंदर इतनी क्वालिटीज होगी। आप अपने फ्रेंड्स को जानते हैं ना, यार बड़ा टैलेंटेड है, तो वो मैक्सिमम जो बच्चा टॉपर होता है ना क्लास का, टॉपर होने का मतलब ये नहीं होता टॉपर से आप ये अनुमान मत लगाया करो कि वो हमेशा ही अच्छा होगा। लेकिन मैक्सिमम मैं भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा अच्छा होता है क्लास में, वो मैक्सिमम चीजों में अच्छा होता है। वो पढ़ेगा भी अच्छा, वो हर काम बहुत अच्छे तरीके से करेगा। उसे यदि आप मंच का एंकरिंग करने के लिए दिया जाए, वो भी अच्छे से करेगा। साज सज्जा का काम दिया जाए, डेकोरेशन का काम दिया जाए, उसको भी बहुत अच्छे से करेगा। तो ये बच्चों के अंदर ना क्वालिटी होती है, जिसको ढंग से काम करने की आदत होती है, जो पढ़ने में भी अच्छा होता है, जो हर काम को करने में परफेक्ट तरीके से करता है। तो ये सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती है, लेकिन किसी एक बच्चे के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज भी आ जाती है। वो प्रेजेंटेशन भी उतनी अच्छी देगा, है ना, वो असाइनमेंट भी उतने अच्छे बनाएगा, वो पेपर भी अटेम्प्ट उतना ही अच्छा करेगा। तो कैसे भाई, एक ही चीज, वो सारी चीज कैसे अच्छा कर रहा है? डेकोरेशन में और उसकी पढ़ाई करने में तो फर्क है ना, लेकिन वो दोनों काम कैसे अच्छे से कर रहा है? तो ये बुद्धि की शार्पनेस होती है। बुद्धि का मतलब ये शार्पनेस किससे आती है? अच्छे पढ़ने से आती है। बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि शार्प होगी, बुद्धि शार्प होगी तो आप काम सारे सोच समझ के और एक सिस्टमेटिक वे में करोगे। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं तो महाकवि माघ का इतना ही वर्णन यहां प्राप्त होता है। अब महाकवि माघ के बारे में आपको पता चल गया और शिशुपाल वधम के बारे में भी पता चल गया। अब हम शिशुपाल वधम के देखते हैं कि हमारे कोर्स में कौन से श्लोक लगे हुए हैं। तो देखो, प्रथम सर्ग तो है नहीं इसका, न तृतीय न चतुर्थ न पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति। ये संस्कृत में है ये जो मैंने अभी बोला। तो विंशति यानी 20 सर्ग है। 20 सर्गों में से आपके कोर्स में कौन सा निर्धारित किया गया है?
नहीं पता तो इसमें वीर रस, कौन सा? द्वितीय सर्ग का 26 से लेकर 26 से लेकर 56 तक के श्लोक आपके कोर्स में निर्धारित है। तो टोटल श्लोक कितने हो गए? 30 है ना। तो 30 श्लोक आपके कोर्स में निर्धारित किए गए हैं द्वितीय सर्ग के। अब आप ये पूछोगे कि सर ये द्वितीय सर्ग के जो श्लोक निर्धारित किए गए हैं, ये पहला श्लोक पहला सर्ग क्यों नहीं लगा दिया गया? भाई शिशुपाल वधम तो हम उससे भी परिचित हो जाते, ये तृतीय सर्ग क्यों नहीं लगाया, चतुर्थ क्यों नहीं लगाया, ये द्वितीय के और वो भी पहले से श्लोक नहीं लगाए, सीधे 26 से 56 तक लगाए हैं, यानी 26 से 56 तक लगाए हैं, क्यों? व्हाट इज द रीजन? तो आप देखिएगा कि 26 से लेकर जो 56 तक के श्लोक हैं, पता है उनमें क्या वर्णन चल रहा है? पहले सर्ग में तो मैंने आपको बताया था कि नारद जी इंद्र का संदेश लेकर आ रहे हैं, और दूसरे में पता क्या है? श्री कृष्ण भगवान की उद्धव और बलराम के साथ जो एक मीटिंग चल रही है। मीटिंग किस बात को लेकर है? कि भाई वो युधिष्ठिर के यज्ञ में जाए या शिशुपाल का वध करने के लिए जाए, जिसे इंद्र ने नारद जी ने कहा है आने के लिए, और इधर युधिष्ठिर बुला रहे हैं यज्ञ में, तो मैं दोनों में से किस जगह जाऊं? इस बात को लेकर वो एक मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग करते हैं, और मीटिंग यानी मंत्रणा किसके साथ करते हैं? वो बलराम जी के साथ, अपने भाई के साथ, और उद्धव जो उनके चाचा जी हैं उनके साथ, दोनों के साथ वो मंत्रणा करते हैं। तो उद्धव जी जो जो बोलते हैं उनको वो बलराम कट करते हैं बात को, क्योंकि बलराम थोड़ा अभिमान में आ जाते हैं, जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड है ना। उन्हें लगा कि अच्छा शिशुपाल इतना आतंक मचा रखा, तो शिशुपाल को मारो भाई, सबसे पहले पकड़ गए। तो वो तो यदि वो अपने विचार जो अभिव्यक्त करते हैं उस जगह पर, तो वो तो श्री कृष्ण भगवान से ये कहते हैं कि उसको मारो। लेकिन श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी से जब पूछते हैं, तो उद्धव जी तो बड़े शांत स्वभाव के हैं, तो कहते हैं नहीं, उन्हें मारने से, वहां जाने से कोई लाभ नहीं, आप शिशुपाल को ही वहां बुला लो ना, जहां राजसूय यज्ञ चल रहा है, आप वहां भी चले जाओगे और शिशुपाल का वध भी हो जाएगा। तो बोले कैसे? उसे इनवाइट कौन करेगा? तो बोले युधिष्ठिर करेंगे इनवाइट, तुम्हारे रिलेटिव का ही तो है वो, तुम्हारा पुपेरा भाई तो है वो, तुम्हारा रिलेटिव है तो उनका भी रहेगा, तो उसे बुलाओ, वो आएगा। वहां पर जब युधिष्ठिर आपका ज्यादा सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो उसे गुस्सा आएगा, जब गुस्सा आएगा तो आतंक मचाएगा, और जब वो आतंक मचाएगा तो उसे फिर आप देख लो, हैंडल करो जैसे करना है। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान वहां राजसूय यज्ञ में जाते हैं, और राजसूय यज्ञ में जाने के बाद वहां पर ये मतलब द्वितीय सर्ग में 26 से 56 तक के जो श्लोक है उसमें ये वर्णन नहीं है, उसमें केवल इतना वर्णन है कि श्री कृष्ण भगवान दोनों के साथ मंत्रणा करते हैं, मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में दोनों के क्या रिएक्शंस होते हैं, दोनों क्या रिएक्शंस देते हैं, उन रिएक्शंस का वर्णन है। अब आपके माइंड में ये बात तो आनी चाहिए ना, रिएक्शंस देने का इतना बड़ा तो प्रॉफिट नहीं लग रहा जो ये सिलेबस में हमारे निर्धारित किया है, हम क्यों पढ़ें इसको, हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए? दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये 30 श्लोक ही निर्धारित क्यों किए गए, पहला सर्ग निर्धारित क्यों नहीं किया गया? तो इसमें ना बेटा, आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को मैसेज देने के लिए बहुत अच्छा बात बताई गई है कि आपको शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है। इसमें जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, लाइफ की वैल्यूज है इसके अंदर, कि आप कैसे अपने काम को प्रॉपरली कर पाए, एग्जाम टाइम में कैसे स्ट्रेस में ना आए। स्ट्रेस ही तो है, दो तरफ की जब बात हो रही हो और दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हो, तो आपको कैसे उसका सलूशन निकालना चाहिए, ये सारी चीजों को बताने के लिए कि बलराम क्या बात करते हैं और उद्धव जी क्या उसका सलूशन देते हैं, या उद्धव जी क्या सलूशन दे रहे हैं, बलराम जी क्या बात कर रहे हैं। तो इन दोनों की बातों को समझने के लिए
इन दोनों को अच्छे से जानने के लिए आपके जीवन में, आपकी लाइफ में उससे क्या वैल्यूज मिलती हैं, ये सारा बुक से ही तो सीखते हैं। बुक्स ही तो आपको बताती है। देखो आगे चलकर आप बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होगे, ग्रेजुएट होते होते तो ये सब करने लगते हैं ना बच्चे, क्योंकि आगे सबको जॉब करनी होती है। तो जब आप आगे जॉब के लिए सारा कुछ करोगे तो ये सारी चीजें आपके काम आने वाली हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे संस्कृत में क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा, जो बात मैं आपको समझा रहा हूं ये भी तो माइंड को तो शार्प कर रही है ना। कितनी नॉलेज की बातें आप लोग गेन कर रहे हो, आप कितने सारे अलंकारों को गेन कर पाए। आज आप शिशुपाल के बारे में पढ़ पाए, आप श्री कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ पाए, आप उद्धव को समझ पाए, आप बलराम को समझ पाए, आप कालिदास को समझ पाए, आप भारवी को समझ पाए। कितने सारे वर्ड्स, कितने सारे नाम आपके सामने लिए गए। तो क्या उनसे कुछ लाभ नहीं हो रहा? क्या वो हमारे माइंड को शार्प नहीं कर रहे? पढ़ाई क्यों करते हैं? केवल रटने के लिए थोड़े ना करते हैं, पढ़ते इसलिए क्योंकि उससे हमारी ब्रेन शार्प होता है। जैसे बॉडी को बढ़ाने के लिए खाने की आवश्यकता होती है ना, ऐसी ब्रेन की ग्रोथ के लिए पढ़ना जरूरी होता है। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा माइंड ओपन होता चला जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई इसलिए आवश्यक होती है। और पढ़ाई को अलग लेवल से मत देखा करो। पढ़ने से आपकी बुद्धि शार्प होगी, बुद्धि शार्प होगी तो अच्छे कंपटीशन फेस करोगे, कंपटीशन फेस करोगे तो जल्दी से नौकरी मिलेंगी उधर की तरफ। और जब पढ़ोगे नहीं तो बुद्धि शार्प कहां से होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि सब बिना पढ़ने वाले इस शार्प माइंडेड नहीं होते, लेकिन उनके घर का माहौल फिर ऐसा होता है बेटा। वो उनके जो घर के हैं वो ओरली इतना कुछ सिखा गए होते हैं कि किताबों को पढ़ने से ही थोड़े ना बुद्धि शार्प होगी, बोलने से भी तो होती है। अब मैं बोल ही तो रहा हूं, आप सुनी तो रहे हो पुस्तकों की बातें, तो उससे आपकी बुद्धि शार्प हो रही है। बस अंतर इतना है कि जो बात बताई जा रही है वो किस वे में बताई जा रही है।